वन एक बार फिर से लेकर के आए हैं एक वीडियो। और वीडियो में है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दीपक और दीपक कुमार किरण पैरामेडिकल क्लासेस। किरण पैरामेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सब लोगों के पास पहुंचती रहे। चलिए पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आप सभी लोग को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी लोग के पास पहुँच सके। और ये बिहार पुलिस और बिहार पैरामेडिकल दोनों में भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, परमाणु रिएक्टर के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? एनरिको फर्मी दिया जाता है, इंडोलो गैस्टमिक यूजेफिक को दिया जाता है, या सेंट फोर्ट फ्लेमिंग को दिया जाता है, बेंजोइक फिरनॉन को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इससे पहले मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ज़रूर से ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जो कि वीडियो लेट से देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो ये पहला जो इसका आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी जो थे अमेरिकी की भौतिक विज्ञानी थे, और इन्होंने फर्स्ट बार परमाणु रिएक्टर के बारे में बताया। और इन्होंने शिकागो पाइल का भी आविष्कार किया था। शिकागो पाइल आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा उसको, दिखाऊंगा कि शिकागो पाइल कैसा होता है। देख लीजिए शिकागो पाइल कैसा होता है। ऐसे शिकागो पाइल इन्होंने परमाणु शिकागो पाइल के बारे में ये है, आप देख सकते हैं। तो शिकागो पाइल जो आप देख चुके हैं वो ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए। चलिए ठीक है, तो इन्हीं के युग को हम लोग क्या कहा जाता है? परमाणु युग का वास्तुकार कहा जाता है, और बम का वास्तुकार कहा जाता है। परमाणु बम का वास्तुकार कहा जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्शीय रेखा त्वरण के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो अब वृत्ताकार जो पथ पे जो चलने से जो भी त्वरण उत्पन्न होता है और मुड़ने से जो भी त्वरण उत्पन्न होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एक कोण होता है। जो कि वृत्ताकार पथ पे चलती है, इसके जो त्वरण उत्पन्न होता है तो और इसको मुड़ने में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ से चला, यहाँ मुड़ा, तो मुड़ने से जो त्वरण उत्पन्न होता है और वृत्ताकार पथ पे चलने से जो त्वरण उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? रेक्टिफायर्स को परिवर्तित करते हैं। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? उसका परिवर्तित करते हैं। उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज, कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, AC से DC और DC से AC क्या करते हैं? तो इसके बारे में बताइए। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? तो आंसर इसका बताइएगा। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? तो रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? एक AC से DC बनाते हैं। क्या करते हैं? AC से DC, यानी C नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि रेक्टिफायर्स कैसे होते हैं। देख लीजिए, आपने बचपन में देखा होगा कि डायोड लगाया होगा, ट्रांसफार्मर लगाया होगा, फिल्टर कैपेसिटर लगाया होगा, रेसिस्टेंट लगाया होगा, LED बल्ब लगा के, ये सब सारी यूज करके आपने AC से DC कनेक्ट बनाया होगा। तो ये बचपन की खेले हैं, और बचपन में आपने ये ऐसा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर। अगले सवाल की ओर देखिए। AC से DC बनाने के लिए जो हम लोग ये बनाते हैं, स्विच बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उसका देखिए ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रव्यापी पार्टी की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1955, 1984 और 1999 कब हुई थी? तो यह क्या करता है? AC से DC करंट के बारे में आपने खूब अच्छे से जाना। AC से DC करंट क्या होते हैं उसके बारे में आप खुद अच्छे से जानते होंगे। तो चौथा का आंसर हो जाएगा 1999 में। 10 जून 1999 में शरद पवार ने और PL संगम ने और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में 20 मई से 10 जून 1999 को ये गठन किया गया था। बाद में इसमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 20 मई 1999 को इसे निष्कासित कर दिया था। क्यों निष्कासित किया गया था? तो उसके बारे में जानने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समूह से संबंधित है। राजनीतिक समूह से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक समूह से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये पहला होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा। तो भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपको B नंबर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से संबंधित है, जिसे हम NDA के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? NDA कहते हैं, भारतीय जनता
इसका गठन जो हुआ था 1998 ईस्वी में हुआ था, 2014 में ये सक्रिय हुआ और अभी तक सक्रिय है। ये पार्टी क्या है? सक्रिय है। बीजेपी क्या है? अभी तक सरकार में है, भारत के सरकार में है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो काम करने का अधिकार और शिक्षा के कुछ मामलों के सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है, किस श्रेणी में आता है? केंद्र सरकार की श्रेणी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में आता है, राज्य सरकार के श्रेणी में आता है और भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में क्या आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा बाबू, बी नंबर। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बीच में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बनाया गया था, कितना बनाया गया था? 41 था और इसमें बहुत सारे ऐसे थी जिसमें बात किया गया था कि जस्ट लाइक राज्य में बेरोजगारी दूर करना है, बीमारी को लेकर के, विकलांगता को लेकर के काम और शिक्षा के सार्वजनिक सहायता को लेकर के ये काम करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग देखेंगे, अब्बू बारजी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? अब्बू बारजी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? इस खेल को बारे में बताना है आपको। तो अब्बू शूटिंग से संबंधित है, आप लोग को दिया हुआ शूटिंग से, एथलीट्स से, शतरंज से और नीचे दिया हुआ क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है आप लोग 4 में से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका जो होगा बी नंबर आंसर होगा, एथलीट से संबंधित है। 2003 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया थे और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2003 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर आंसर। राइट आंसर क्या है? बी है। आप लोग चूज कर लीजिए, बी आंसर है राइट, है ना। अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? युवराज सिंह ने, सचिन तेंदुलकर ने, ब्रायन लारा ने, एडम गिलक्रिस्ट ने किसने लिखा था? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो इसने लिखा था युवराज सिंह लिखे थे। युवराज सिंह ने इनको प्रकाशित किया था, 2023 में प्रकाशित किया और इंडिया का बेस्ट सेलर बने थे और सबसे बुक का बेस्ट सेलर बने थे। युवराज सिंह का जो बुक आया था वेस्ट इंडिया का बेस्ट सेलर बने थे। ठीक है, क्या थे? ईस्ट इंडिया का बेस्ट सेलर। ठीक है, इन्होंने अपने जीवनी के बारे में बताया था, जो क्रिकेट में जो जीवनी अपने जो जीवन जिया था और कैंसर से जो भी पीड़ित हुए थे उसके बारे में भी इस किताब में बताया गया है। ठीक है, युवराज सिंह ने बुक जो लिखा था, ये बुक आप लोग देख सकते हैं, युवराज सिंह, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आपको बुक का नाम दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है। खजुराहो स्मारक का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? खजुराहो स्मारक का श्रेय जो है किस राजवंश को दिया जाता है, इसको बताइए। खजुराहो राजवंश का श्रेय चंदेल को दिया जाता है, मुगल को, कि आपको मौर्य को या शुंग को, किसको दिया जाता है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चंदेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदेल को दिया जाता है। ठीक है, ये 950 से लेकर के 1050 के बीच में ये विकसित हुआ था। 1050 के बीच हुआ था। 3 अलग अलग चरम में ये विकसित हुआ था। उस समय 20 ही मंदिर बचे थे। क्या थे? 20 ही मंदिर बचे थे। अगला सवाल, खजुराहो का मंदिर आप लोग ये दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, है ना, ब्लर है थोड़ा सा। खजुराहो का मंदिर इसे ऐसा ही स्ट्रक्चर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा सतलज घाटी में स्थित है? नाथुला, जेपिला, सिर बांगथांग, सिपकला। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। सतलज दर्रा, पर्वतीय सतलज दर्रा घाटी में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिपकला, डी नंबर आंसर। क्योंकि ये भारत चीन की सीमा है और त्वांकिंग जामो इसे दर्रा से भारत में प्रवेश किया जाता है। इसी तरह से भारत में प्रवेश किया जाता है। त्वांकिंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ऐसा फोटो ऐसा आता है ये। ठीक है, स्क्रीन फोटो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सभी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन, जो वीडियो लेट से देखते हैं, नोटिफिकेशन पहुंचने में पहले ही देख लें और सभी लोग को सावधानी हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।